नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट कोड 484 के पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 की चर्चा कर ली है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप इसका लिंक देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2 को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनरेगा से लाभ के लिए योग्य है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2000 में। अगला प्रश्न है, ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। अगला प्रश्न है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है पोलियो से संबंधित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों, ये दर्शाया जाता है प्रति व्यक्ति आय से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार उपज क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एन वोरलॉन्ग ने। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी में ये आते हैं अंतर फसल असमानता में, अंतर प्रादेशिक असमानता में और अंतर वर्गीय असमानता में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंकटाड से, अर्थात UNCTAD। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों, रेपो रेट है इस दर में RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिमांड ड्राफ्ट को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो उपयुक्त अनुच्छेद दिए हैं ये किसी में नहीं आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, UNDP के द्वारा। अगला प्रश्न है, निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात तापीय ऊर्जा का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्लू चिप्स कंपनी क्या है? तो दोस्तों, ब्लू चिप कंपनी है अति मूल्यवान कंपनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था। तो यहाँ पर बताना है कैबिनेट मिशन योजना ने
क्या विचार रखा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महासंघ का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो ये संबंधित है भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियों से। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान की। अगला प्रश्न है, समाजवाद से संदर्भ है। तो दोस्तों समाजवाद से संदर्भ है ऑप्शन ए अर्थात ऑप्शन सी अर्थात राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात समाजवाद से संदर्भ है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक। तो इसका सही जवाब है राज्यों का संघ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आधार एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों आधार है भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार है एक। तो दोस्तों ये है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है। तो दोस्तों आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विधिक स्वीकृति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णित सम्मान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता। अगला प्रश्न है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 250। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है केंद्रीय बजट सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। तो ये बताना है कि संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून कब बनता है। तो दोस्तों ये बनता है अध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, मौलिक, अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1959 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में समाविष्ट है। तो दोस्तों बताना है कि समवर्ती सूची में क्या समाविष्ट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 52 विषय।
अगला प्रश्न है, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र अर्थात अशोक चक्र में कितने आरे या तीलियां हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया था। तो ये बताना है कि शिक्षा के अधिकार को कब सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 2002 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलमंडल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इस वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ इसके पार्ट नंबर 3 को लेकर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।